हेलो फ्रेंड्स हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिहार ट्रिक की क्लासेस पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि एसएससी सीजीएल 2022 का एग्ज़ाम 1 दिसंबर से 13 दिसंबर के बीच होने वाला है। तो ऐसे में हमें प्रीवियस ईयर के ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लगाना चाहिए था। दोस्तों, आज इसी कड़ी में हम अभी लेटेस्ट जो एग्ज़ाम एसएससी सीपीयू का नवंबर में संपन्न हुआ है, उसके जीके के प्रश्न देखने जा रहे हैं, जो कि हो सकता है रिपीट हो जाए एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम में, या फिर इसी के मिलता जुलता क्वेश्चन देखने को मिला। इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, वीडियो जिससे लंबी हो जाती है, हम पहले क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि फॉलोवन शब्द किस खेल में प्रयोग किया जाता है। तो फॉलोवन आप सबको पता है कि क्रिकेट में प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिकेट। दूसरा सवाल था, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का संबंध किस अनुच्छेद से है। तो दोस्तों, आर्टिकल से एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछे जा रहे हैं, तो आपको आर्टिकल का ध्यान रख के जाना है। इसका आंसर होगा अनुच्छेद 338A। तीसरा क्वेश्चन पूछ लिया गया था, किस वर्ष मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1889। 61वां संविधान संशोधन द्वारा उम्र 21 से घटाकर 18 कर दिया गया था, और अनुच्छेद 326 में यह संशोधन किया गया था। आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा अनुच्छेद में संशोधन कर एज को घटाकर 18 किया गया था। 326 अनुच्छेद में। 324 अनुच्छेद आपको पता है, निर्वाचन आयोग से संबंधित है। चौथा क्वेश्चन था, कांग्रेस का पहला विभाजन कब किया गया था। तो 1907 में सूरत अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता की थी रास बिहारी बोस ने। और अगर ये पूछ लिया जाए कि कांग्रेस का पुनर्मिलन कब हो गया था, दोबारा नरम दल और गर्म दल एक कब हुआ था, तो 1916 के अधिवेशन में। और एक सवाल और पूछ सकता है कि कांग्रेस का दूसरा विभाजन कब हुआ था, तो वो हुआ था 1918 के अधिवेशन में। खतौली का युद्ध किसके मध्य हुआ था। दोस्तों, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो खतौली का युद्ध हुआ था महाराणा सांगा और इब्राहिम लोधी के बीच 1517 ईस्वी में, जिसमें इब्राहिम लोधी की हार हुई थी और महाराणा सांगा जीत गए थे। एक क्वेश्चन आ गया है, आर्ट एंड कल्चर से पूछ रहा है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पूछ रहा है, इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी से भी क्वेश्चन पूछ दे रहा है। तो भजन सुपारी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो इनका संबंध है संतूर से। अगला क्वेश्चन पूछा था, डलहौजी के राज हड़प नीति के तहत अवध को कब अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। तो 1856। तो देख रहे हैं दोस्तों, हिस्ट्री से डेट के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ दे रहा है, तो आपको डेट भी साथ साथ याद करके चलना होगा। अगला क्वेश्चन था, 2022 में कौन सा देश दक्षिण एशियाई खेलों की मेजबानी करेगा। तो यह है वियतनाम में दक्षिण एशियाई खेल हुए थे। एशियाई खेल 2022 का आयोजन, ये हालांकि क्वेश्चन नहीं था, मैंने अपने से जोड़ दिया है। कहाँ आयोजन किया जाएगा। तो चीन के हांगजोंग में। इनकलाब जिंदाबाद का संबंध किससे है। तो इसका संबंध है भगत सिंह से। और ये भी नोट करिएगा कि यह नारा 1921 में मौलाना हजरत मोहानी ने बनाया था। और एक और चीज़ नोट कर ले, इनकलाब जिंदाबाद जो है हजरत मोहानी का द्वारा बनाया गया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन साइंस से पूछ लिया गया था, अल्केन, अल्किन और अल्काइन का सामान्य सूत्र। इसमें एक ही का पूछा था, मैंने तीनों का जोड़ दिया है, आपको याद रखना, कोई भी पूछ सकता है। तो अल्केन का CnH2n+2, अल्किन का CnH2n और अल्काइन का CnH2n-2 होगा। एक क्वेश्चन और पूछ दिया गया था, Ce2O और Al2O3 में कौन सा गलत है। तो ये गलत है, इसका यौगिक गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कार्बन का होता है शायद, कैल्शियम का होता है 2, तो यहाँ O2 हो जाना चाहिए था, O2, जो कि गलत समीकरण गलत दिया हुआ है। Al2O3 है, बिल्कुल सही। अल्मोनियम का 3 होता है, ऑक्सीजन का 2, तो यहाँ 2 और 3 बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन पंचवर्षीय योजनाओं से दिया गया था, किस पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान लागू किया गया था। देखिए दोस्तों, साधारण क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है कि मतलब रटा कुछ भी आपको याद हो तो आप बना सकते हैं। तो आपको याद रखना होगा किस पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ था, किसके बाद क्या हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना। ज़्यादातर हम याद करते हैं कि किस योजना को कब लाया गया था, कौन सा मॉडल था, उसका उद्देश्य क्या था। और यहाँ पूछ लिया किसके बाद रोलिंग प्लान लाया गया। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना। रोलिंग प्लान कब आया था, 1978 से 80 के बीच, उस समय जनता पार्टी की सरकार, ये भी आपको ध्यान रखना है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम में लागू होने
करते समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय 1976 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। औरंगजेब ने बीजापुर और गोलकुंडा पर कब कब्जा किया? देखिएगा दोस्तों, ये काफ़ी ही कठिन सवाल था। मुझे नहीं लगता कि ज़्यादातर लोगों को पता होगा इसका आंसर, मुझे भी नहीं पता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1686 1687। माफ़ करिएगा दोस्तों, यहाँ पे 1687 है, क्योंकि औरंगजेब ने अपने जीवन के अंतिम 25 वर्ष जो है साउथ में यानी कि दक्षिण के क्षेत्र में बिता दिए थे, इसलिए उसी समय उसने बीजापुर और गोलकुंडा को जीता था। देख रहे हैं दोस्तों, ये डेट काफ़ी क्लोज है, 1687 1677 में आपको पता है औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना को भी, ये तो क्वेश्चन काफ़ी आसान लगता है, सबको पता होगा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती 1336 ईस्वी में। उस समय अगर पूछ लिया जाए दिल्ली सल्तनत पे किसका राज था, तो खिलजी वंश के अलाउद्दीन खिलजी का। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? संगम वंश के दो भाइयों ने, हरि और बुक्का ने। खर्ची पूजा को भारत में किस वर्ष मनाया जाता है? किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये त्रिपुरा होगा, और ये 10 दिनों तक चलने वाला त्यौहार है जो जुलाई में मनाया जाता है और भगवान शिव को समर्पित है। घूमर नृत्य किस आदिवासी समुदाय के द्वारा किया जाता है? तो घूमर नृत्य दोस्तों राजस्थान के भील जनजातियों के द्वारा किया जाता है। भारतीय ओलंपिक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय ओलंपिक के वर्तमान न पूछ के प्रथम पूछ दिया, जो कि बहुत ही मुझे लगता है टफ क्वेश्चन में से एक है ये। इसका राइट आंसर हो जाएगा सर दोराबजी टाटा। और भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1927। अगला आगे देखते हैं। आगे था, पुस्तक से पूछ लिया था, ये काफ़ी इजी था, मुझे लगता है सबको पता होना चाहिए मे भी। ट्रेन टू पाकिस्तान नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है खुशवंत सिंह, और ये पुस्तक आई थी 1956 ईस्वी में। इनकी अन्य पुस्तकें देख लेते हैं, लगता है इस एग्जाम में रिपीट हो जाए। आई सेल नेवर, हियर अ नाइट एंगल, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, कलेक्टेड स्टोरी, दिल्ली ए नोवेल। दिल्ली ए नोवेल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको एग्जाम्स में देखने को मिल सकता है। मेट्टूर बांध किस नदी पर है? तो मेट्टूर बांध आपको सबको पता है कावेरी नदी पर है, तमिलनाडु में स्थित है। एक और बांध याद रख लेगा, सूपा बांध। सूपा बांध कर्नाटक में काली नदी पर है, ये इंपॉर्टेंट लगा इसलिए मैंने इसे ऐड कर दिया है। एक बुक और आई थी, आई एम नो मसीहा, किसकी पुस्तक है? तो ये सोनू सूद की पुस्तक है। फीफा 2022 वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ किया गया था? फीफा 2022 वर्ल्ड कहाँ किया जाएगा? तो अभी आपको पता है इसका आयोजन कतर में किया गया है, और कुल 32 टीमें इसमें भाग ले रही। फीफा की शुरुआत कब की गई पूछ लिया जाए, फीफा की यानी कि वर्ल्ड कप की, तो 1930 में। अब पहला जो चैंपियन बना था वर्ल्ड कप का वो था उरुग्वे। सर्वाधिक बार विजेता है ब्राज़ील, 5 बार जीता है इसने। और 2026 का पूछ लिया जाए फीफा वर्ल्ड कप कहाँ हुआ? तो अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको के संयुक्त प्रांत में। कौन सा आपातकाल के दौरान निलंबित न होने वाला मौलिक अधिकार है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 20 और 21। 1907 में पहली बार किस विदेशी धरती पर विगाजी गामा ने भारतीय झंडा को फहराया था? तो ये हो जाएगा जर्मनी का स्टुअर्टगार्ड। आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 में भारतीय महिला टीम की कप्तान कौन थी? तो आपको पता है ये मिताली राज का आखिरी वर्ल्ड कप था, इसके बाद उन्होंने संन्यास ले लिया है, तो उस कप्तान थी वही मिताली राज। और उप कप्तान पूछ लिया तो हरमनप्रीत कौर। और ये हुआ कहाँ था? अब पूछ लिया हुआ कहाँ था? तो न्यूजीलैंड में, और विजेता थी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को फाइनल में हराया था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी सिंधु की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन दिए हुए थे, उसमें एक ऑप्शन था यमुना, तो यमुना राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 51 किस प्रकार से समान एक क्वेश्चन दिया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा 6 से 14 वर्ष बच्चों की शिक्षा की बात दोनों में कही गई है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करता है, सबको पता होगा। खाने के पैकेट में कौन सी गैसें भरी जाती हैं? अगेन केमिस्ट्री से क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। सुधा चंद्रन का संबंध किस नृत्य से मैंने कहा था? पॉपुलर पर्सनालिटी के बारे में पूछ रहा है, तो ये भरतनाट्यम हो जाएगा, तमिलनाडु से है। एंथ्रेक्स क्या है? बायोलॉजी से क्वेश्चन था, ये बैक्टीरिया से होने वाला एक संक्रामक रोग है। मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया है? ये भी थोड़ा ठीक क्वेश्चन था। अरबी भाषा के मौसम शब्द, जिसका अर्थ होता है ऋतु। बक्सर का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? तो बक्सर का युद्ध आपको पता है 22-23 अक्टूबर 1764 में लड़ा गया था। अंग्रेज और शाह आलम द्वितीय अवध के नवाब, और अवध के नवाब शुजाउद्दौला, बंगाल के नवाब उस समय मीर जाफ़र थे। यहाँ पे होगा बंगाल के नवाब मीर जाफ़र ने लड़ा था, मीर कासिम ने लड़ा था। दामोदर मौर्य को
किस भाषा में लेखन के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? तो ये कोंकणी भाषा 2022 में 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। और 56वां पूछ लेता हूँ, नीलमणि फुकन। आगे देखते हैं, आगे है बेरियम पेरोक्साइड का रासायनिक सूत्र। अगेन एक केमिस्ट्री का क्वेश्चन। तो देख रहे हो दोस्तों, केमिस्ट्री के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे गए हैं। तो इसका राइट आंसर है BaO2। पेरोक्साइड यानी कि ऑक्सीजन का दूध है। 1992 में शोभना नारायण को कौन सा अवार्ड दिया गया? तो ये भी काफ़ी टफ ही लग रहा है, मुझे तो नहीं पता था। कथक की नृत्यांगना है शोभना नारायण, उन्हें पद्मश्री दिया गया था। और एक बात और आप जान लीजिए, शोभना नारायण थी वो बिरजू महाराज की शिष्या थी। किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को समाप्त किया था? तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। सती प्रथा को 1829 में विलियम बेंटिक ने समाप्त किया था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का अंत करता है? तो ये भी अनुच्छेद 17 हो जाएगा इसका राइट आंसर। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया था? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में। बोरॉन में संयोगी इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ लिया गया था, तो ये 3 हो जाएगी। और इसकी परमाणु संख्या पूछ ले तो 5 है। राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय ज्ञान का सम्मान प्रत्येक नागरिक को मौलिक कर्तव्य है, यह किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 51 के ए में कहा गया है। असम में बिहू त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है? तो दोस्तों असम में 3 बिहू मनाए जाते हैं, बोहाग बिहू, माघ बिहू और काटी बिहू। एक साल में 3 मनाए जाते हैं। बोहाग बिहू जो है अप्रैल में मनाया जाता है, माघ बिहू जनवरी में, काटी बिहू अक्टूबर में। अब एग्जाम में कौन सा पूछा था ये देखना होगा, लेकिन मैंने आपको तीनों बता दिया है। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो 10 अप्रैल 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत की गई थी 1961 में। उसकी पुरस्कार राशि अभी आपको याद रखना होगा, बढ़ चुकी है। 5 लाख थी, अब बढ़कर 15 लाख होगी 2020 में। हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक बड़े गुलाम अली खान का संबंध किस घराने से है? तो पटियाला घराना इसका राइट आंसर हो जाएगा। चोल साम्राज्य में श्रमिकों से कौन सा कर लिया जाता था? ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट हो जाएगा वेट्टी और कदामी। वेट्टी और कदामी नामक 2 कर चोल साम्राज्य में श्रमिकों से लिए जाते थे। हेलोक द्वीप का नया नाम? तो इसका नया नाम हो जाएगा स्वराज द्वीप। गन पाउडर बनाने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? अगेन रसायन केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर और चारकोल का यूज किया जाता है। कार्बन के कितने अप्रूप होते हैं? ये क्वेश्चन सिंपल सा पूछ लिया गया था। तो कार्बन के 3 अप्रूप होते हैं, कार्बन लिख दिया मैंने, ग्रेफाइट होकर ग्रेफाइट, हीरा और फ्लोरीन। यूनेस्को हेरिटेज साइट से क्वेश्चन था, पता नहीं है मुझे, पर एक क्वेश्चन था। भारत का संविधान बनाने में कितना समय लगा था? तो इसको सबको याद होगा, 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे। विंबलडन 2022 में किस देश के खिलाड़ियों पर प्रतिबंध लगा है? तो आपको पता है यूक्रेन में रूस के युद्ध चल रहा है, तो रूस और बेलारूस दोनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के जजों को कैसे हटाया जाता था? तो संसद द्वारा महाभियोग लगाकर। इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद द्वारा महाभियोग लगाकर। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो आत्माराम पांडुरंग, और कहीं कहीं महागोविंद रानडे भी दे दिया जाता है। दोस्तों इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो मैं अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड करूंगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।